रोहिणी था, उनसे ज्यादा अनुराग और प्रेम होने के कारण अन्य 26 कन्याएं अपने पिता दक्ष से अनुरोध करती है, इस दुख को सुनाती है कि पिताश्री, हम सब उनकी पत्नियां हैं, लेकिन उनका अनुराग, उनका प्रेम जो है सिर्फ एक पत्नी यानी हमारी एक बहन से है। हम 26 उतना प्यार और स्नेह नहीं मिलता है। जिसको जानकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बहुत समझाया, उन्हें बताया कि तुम इस कार्य में दोषी हो जाओगे और ये दंडनीय अपराध के श्रेणी में आता है। किसी के साथ भी ज्यादा अन्याय और किसी के साथ बहुत अन्याय, ये भी तर्कसंगत नहीं है। इसलिए तुम अपने आदत से बाहर आ जाओ और अपने आदतों में सुधार लाते हुए सभी को मान सम्मान के साथ सभी में अभिरुचि हो। लेकिन उनकी बात को चंद्रमा ने उतने गहराई के साथ, उन्हें गंभीरता के साथ नहीं लिया। अंत में जो है फिर दक्ष प्रजापति जो है नाराज होकर चंद्रमा को क्षय होने का श्राप देते हैं और उसके बाद वो चंद्रमा जो है क्षयग्रस्त हो जाते हैं। और क्षयग्रस्त होने से सिर्फ चंद्रमा का एक दुख तो निश्चित रूप से बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही कहते हैं कि प्रकृति में भी बहुत असंतुलन पैदा होने लगा। क्या असंतुलन पैदा त्राहिमाम मच गया प्रकृति में? किस कारण से, क्यों मच गया? क्योंकि असंतुलन के कारण सुधा, और शीतलता और वर्षण, ये तीनों प्रभावित हुआ। चंद्रमा के क्षय होने के कारण, रोगग्रस्त होने के कारण प्रकृति में ये असंतुलन हो गया। जो शीतलता हमें रात में चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होता है, सुधा और पुष्प वगैरह को खिलने में जो है, जो कि ओस की बूंदों से लेकर और अन्य चीजों का जो प्रकृति में सौंदर्य होता है, वो सौंदर्य भी नष्ट होने लगा। और इस प्रकार जो है वर्षा का भी जो है संतुलन बिगड़ गया। इसके कारण प्रकृति में जो है हाहाकार मच गया। तो चंद्रमा का तो क्षय होने का श्राप मिल ही गया था, वो तो क्षय हो ही गए, लेकिन साथ साथ इस पृथ्वी में प्राकृतिक असंतुलन भी पैदा हो गया, जिसके कारण त्राहिमाम मच गया। इंद्र आदि देवताओं से चंद्रमा ने जाकर विनती की, विनय की। मुनि श्रेष्ठ जो है वशिष्ठ जी से भी उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद इंद्र देवता और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा कि हम सबों को इसका समाधान के लिए परम पिता ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए, और ब्रह्मा जी के द्वारा जैसा हम सबों को इस समाधान के लिए दिशा निर्देश मिलेगा, उसके अनुरूप हम सब आगे के देखेंगे। तो सभी मिलकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। ब्रह्मदेव को दंडवत नमन करने के बाद ब्रह्मदेव पूछते हैं कि क्या प्रयोजन है आपके आने का। तो सारी बात को हमें बताया जाता है, और उसके बाद जो है ब्रह्मदेव कहते हैं कि चंद्रदेव को तत्काल उसी प्रभास क्षेत्र में जहां भगवान ने अपना प्रारंभ किया था, उस लीला को अब कह सकते हैं कि विराम दिया था वहां पर द्वापर की लीला को। तो वही प्रभास क्षेत्र में जाकर चंद्रमा को तत्काल भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का स्मृति करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा स्तुति करनी चाहिए, और तभी जाकर इसका कोई समाधान मिलेगा। तो उनकी बातों को, ब्रह्म पिता के इस वाक्य को सुनकर चंद्रदेव उसी प्रभास क्षेत्र में चले जाते हैं, और उसी प्रभास क्षेत्र में भगवान के अनुनय विनय में, उनकी तपस्या में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मदेव के आज्ञा अनुसार भगवान के तपस्या में जब चंद्रदेव लीन हो जाते हैं, तो उनकी घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और उस तपस्या में उन्होंने, चंद्रदेव क्या किया? चंद्रदेव ने कहा है, शास्त्र में लिखा है कि 10 करोड़ बार उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। इससे भगवान शिव जो है बहुत खुश हुए, और भगवान उनके समस्त प्रकट होके चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ देने में तो पीछे रहने वाले नहीं थे, उन्होंने उन्हें अमृतत्व का वरदान दे दिया। और फिर उनको स्थिति परिस्थिति सब पता होने के बावजूद भी चंद्रमा को ये विश्वास हो गया कि अब मेरी स्थिति परिस्थिति सुधर जाएगी, और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, आपने मुझे अमृतत्व का वरदान देकर और भी मुझे और भी ज्यादा दुखी कर दिया। एक तो रोग से मैं ग्रस्त, और इस रोग से मेरा क्षय हो गया, सारी स्थिति परिस्थिति बिगड़ गई।
अब मैं अमर होकर ही क्या करूंगा। तब उन्होंने भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, प्रजापति दक्ष के भी श्राप का मान रखकर और तुम्हारे भी स्थिति परिस्थिति और प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए और तुम्हारे इस पूजा और अर्चना से हम जो खुश हुए हैं, इन सभी का तुमको समेत एक साथ वरदान मिलता है। और इसी कारण से हम सब देखते हैं कि जैसे कृष्ण पक्ष आता है तो चंद्रमा एक एक जो है कला से विमुख होता चला जाता है, मतलब छोटा होता है। और अपने जैसे ही शुक्ल पक्ष आता है तो चंद्रमा फिर से अपनी एक एक कलाओं में अपने वापस हो जाता है और पूर्ण चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण रूपेण अपनी स्थिति परिस्थिति को फिर से पा लेता है। इससे क्या हुआ कि भगवान का वरदान भी मिल गया, प्रकृति में भी और सुंदर संतुलन स्थापित हुआ, आकाशीय पिंड में भी भगवान की स्तुति सभी लोग देवी देवता आकर गाने लगे। भगवान चंद्रमा को अपने मस्तक पर उन्होंने स्थान दिया और अमृतत्व का वरदान देते हुए उन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में लोगों के जन कल्याण और हित के लिए स्वतः धीरे धीरे अपनी कलाओं की ओर जाना और फिर उस कलाओं से धीरे धीरे घटना और चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रत्व का प्राप्ति होना और पूरे इस धराधाम में अमृतत्व का वरदान देकर उनको भी जो है परम पावन बना दिया। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय। तो ये कहा गया है कि उनकी प्रार्थना से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। तो सोम उन्होंने भगवान शिव को अपना स्वामी मानकर उन्होंने पूजा की, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम उनके सोम नाम से सोमनाथ हो गया। बोले प्रेम से द्वादश ज्योतिर्लिंग में शुद्धि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, शिव परिवार की जय हो। इस प्रकार जो है चंद्रमा ने भगवान शंकर से विनय किया कि प्रभु आप अपने साथ माता के स्वरूप साथ साथ स्थापित यहाँ हो जाए और लोगों के जन कल्याण के लिए प्रतिदिन जो है आने वाले समय में लोगों के जन हिताय के लिए स्थापित होकर लोगों का कल्याण का कारक बने और भगवान वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। तो इसी प्रकार आने वाले समय में भी हम इसी तरह अनन्य ज्योतिर्लिंग के विषय में भी उसको जानकारी का वर्णन करेंगे, हम आपस में उसको बांटेंगे एक दूसरे से और उसके बाद एक और भजन जो है आइए भोलेनाथ के हम सब